राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जिसे अगर हृदय में बैठा लिया तो जीवन का सारा दुख, सारा क्लेश, सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। बेटा, एक बात गांठ बांध लो, तुम्हें कोई भी सुखी नहीं कर सकता, कोई नहीं। अगर तुम्हें कोई सुखी कर सकता है तो वह तुम स्वयं हो। अपने विवेक से, अपने विचार से, अपने भजन से, अपने प्रभु के नाम जप से। दुनिया भर के लोग तुम्हें सलाह देंगे, मार्ग बताएंगे, सहयोग देंगे, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं चले तो मत सोचो कि कहीं जाकर किसी से मिलकर तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ये केवल भ्रम है। प्यारे भक्तों, हम बड़े छोटे जीव हैं, हमारे पुण्य भी छोटे, हमारी तपस्या भी छोटी, और ये संसार सुख दुख का माया जाल है। ना दुख सच है, ना सुख सच है, दोनों ही सपने जैसे हैं। अगर सपने में तुम चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाओ तो जगते ही तुम वही बनोगे जो हो। हम तो भगवान के चिदानंद अंश हैं, लेकिन हमने खुद को स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, अच्छा, बुरा, इन छोटे छोटे लेवल में बांध लिया है। जब तक ये प्रपंच नहीं छोड़ोगे, सुख तुम्हारे पास टिक ही नहीं सकता। प्रेमी आत्माओं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। हे अर्जुन, गर्मी, ठंडक, सुख दुख, ये सब आने जाने वाले हैं, तुम इन्हें सह लो, क्योंकि सहने से भक्ति बढ़ेगी, चिंतन बढ़ेगा और मन स्थिर होगा। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, ये जो सुख दुख है, इनका मूल कारण तुम्हारा अहंकार है। देह का अभिमान, धन, यश, रूप, कुल, विद्या, जवानी, ये सब तुम्हारे दुख के बीज हैं। सज्जनों, दुख किसी और के पास नहीं, दुख तुमने खुद पकड़ा है, तो छोड़ना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अगर कोई कहे मैं तुम्हें दुख रहित कर दूंगा, तो समझ लेना वह केवल तसल्ली दे रहा है। सच्चा उपाय तो यही है, जब चारों ओर अंधेरा छा जाए, जब अपना कोई न दिखे, जब केवल दुख ही दुख दिखे, तो याद करो, एक है जो तुम्हें आज भी प्रेम करता है, और वो है हमारे प्रभु। भजन प्रेमियों, मुंह फेरना छोड़ो, प्रभु की ओर मुख करो, नाम जप करो, राधे श्याम, श्यामा श्याम, राधा वल्लभ, बार बार प्रेम से पुकारो, क्योंकि जो सच्चिदानंद शाश्वत सुख चाहते हैं, मन का विश्राम चाहते हैं, भाग दौड़ खत्म करना चाहते हैं, उन्हें केवल एक ही साधन है, नाम जप। अब सुनो एक अद्भुत कथा। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया, असुरों ने शिव मुनियों के यज्ञ, हवन, नाम संकीर्तन सब नष्ट कर दिए। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, मैं भी जिनका सेवक हूं, वही प्रभु आकर इस दुख का निवारण करेंगे। फिर सभी ने एकमत होकर कहा, प्रभु से विनय करनी है। तब भगवान महादेव जी बोले, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हरि तो सर्वत्र व्यापक हैं, बस प्रेम से पुकारो और वो वहीं प्रकट हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। सबने मिलकर प्रभु को पुकारा, आकाशवाणी हुई, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं स्वयं अवतार लेकर भूमि का भार हरूंगा। और समय आया, अयोध्या के महाराज दशरथ, जिनकी रानियां माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा पुत्र की लालसा में थीं, गुरुदेव वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। अग्निदेव ने खीर दी, और जैसे ही वह माताओं ने ग्रहण की, समस्त लोकों में मंगल होने लगा। फिर भजन प्रेमियों, वो अद्भुत क्षण आया, चैत्र शुक्ल नवमी, दोपहर का समय, वायु में सुगंध, पुष्प वर्षा, देवताओं का नृत्य, और
भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, स्वयं सच्चिदानंद भगवान प्रकट हुए। पहले 4 भुजा रूप में, फिर माता की प्रार्थना पर बालक रूप में, और मुस्कुराते हुए बोले, मां आपने जैसा पुत्र मांगा था मैं स्वयं वही आया हूं। सज्जनों, ये केवल राम जन्म नहीं था, ये संदेश था, जो प्रेम से पुकारेगा उसके हृदय में भी प्रभु का जन्म होगा। और याद रखो, प्रभु के नाम की महिमा प्रभु से भी बढ़कर है, क्योंकि नाम व्यक्ति को नहीं, उसकी बुरी वृत्तियों को नष्ट करता है और उसे जगत पावन बना देता है। इसलिए बेटा, अगर सच्चा सुख चाहिए तो भटकना छोड़ो, प्रेम से नाम लो। राधे श्याम, श्यामा श्याम, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।